हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन वीडियो लेक्चर। सो बच्चों, हमने प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर हुआ हमारा ऑप्टिक्स का, वहाँ पे हमने क्या देखे थे, जो स्पेरिकल लेंसेज थे उसकी वेरियस कंडीशन इमेज फॉर्मेशन की, साथ ही साथ हमने वहाँ पर लेंस फार्मूला डिस्कस किए थे सिमिलर टू मिरर फार्मूला। क्या डिफरेंस था बच्चों दोनों में? सिर्फ एक प्लस माइनस साइन का चेंज है। मिरर फार्मूले में हम क्या लिखते थे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यहाँ पर लेंस फार्मूले में वहाँ क्या चेंज हो जाता है, यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। उसी तरह मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूले हमने मिरर के लिए डिस्कस किए थे, उसमें मिरर के कंडीशन में वहाँ पे माइनस v/u होता था, यहाँ पर प्लस v/u। बस ये चीज़ें यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही साथ पिछले क्लास में हमने साइन कन्वेंशन भी डिस्कस किए थे। तो साइन कन्वेंशंस में हमने क्या बोले थे, जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं उनके फोकल लेंथ को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करना है, और उसके साथ ही जो कॉन्केव लेंस होते हैं उनके साइन कन्वेंशन मतलब उनका जो फोकल लेंथ है वो हमेशा हमें निगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। बाकी तो जो साइन कन्वेंशंस हमने मिरर के लिए पढ़े थे सिमिलर टू द लेंस के लिए भी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेंसेज। तो हमने कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर आज कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्केव लेंस के ऊपर। सो क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए, अ 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, मतलब उसकी हाइट दी है। सपोज हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो उससे सामने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट कितनी है, बोल रहा है 6 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, जो फोकल लेंथ है हमारे कॉन्वेक्स लेंस की वो भी दी है 15 सेंटीमीटर। अगेन कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ शुड बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों चाहे स्पेरिकल मिरर्स हो या हमारे स्पेरिकल लेंसेस हो, चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, हर समय ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस लेफ्ट टू द मिरर और लेफ्ट टू द क्या होता है, लेंस। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हमें क्या कंसीडर करना है, इट इज कंसीडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव। ठीक है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज एंड, है ना, इतनी चीजें हमें निकालना है यूजिंग लेंस फॉर्मूला। अब साइज निकालते वक्त हमें लेंस फॉर्मूले के साथ साथ मैग्निफिकेशन वाला भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलिए क्या क्या गिवन है 2 मिनट में देख लेते हैं, हमको डिस्कस कर लिए। तो क्या दिया है हमें, सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, कितना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट फोकल लेंथ कितनी दी है हमें, 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, कॉन्केव रहता तो इसी को हम निगेटिव लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए निगेटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द, चाहे वो लेंस हो या हमारा मिरर हो, तो -10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हर एक वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो हमारे आंसर भी सेंटीमीटर में आएंगे, कोई कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद निकालना क्या क्या है बोला है, सबसे पहले हमें पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो हमारी जो इमेज फॉर्म होने वाली है उसकी पोजीशन पूछा है, साइज पूछा है, और उसका नेचर कैसा रहेगा ये हमें यहाँ पे निकालना है। चलो कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पे, कैलकुलेशन या सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला यूज करके पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लेंगे। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्या हमारा लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही चीज अगर हम मिरर के लिए बोलते तो यहाँ माइनस के जगह आता था बच्चों प्लस,
ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, क्या क्या वैल्यूज दी हमें। फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -10, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/v माइनस ऑफ -10। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बीच में माइनस साइन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कंसिडर्ड एज माइनस, सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे फोकल लेंथ हमारी कितनी थी 15 सेंटीमीटर, तो उसकी भी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। सो 1/15 इक्वल टू 1/v, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और डिवाइडेड बाय 1/10। फिर क्या करोगे आप, हमें तो निकालना है v का आंसर, तो 1/10 को इधर शिफ्ट कर दीजिए। सो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/15 माइनस 1/10। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों से डिविजिबल हो। सो 15 और 10 से डिविजिबल होने वाला एकदम सिंपल नंबर हमारा है 30, है ना। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे 30। इसके बेस में 15 था तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 बनने के लिए, और इसके बेस में 10 था और हमने बेस लिया है 30, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। सो 2 - 3 डिवाइडेड बाय 30, है ना। सॉल्व करने के बाद इतनी चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। वीडियो को पॉज करके हमेशा नोट डाउन करना जब भी हम कुछ इरेज करते हैं तो therefore 1/v इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2 - 3 that is -1, that is -1/30. This is the value of 1/v and we have to find out the value of v, that is the position of image. So therefore v इक्वल टू क्या आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में पहला जो पार्ट पूछा था पोजीशन निकालने के लिए, अब पोजीशन तो मतलब कहाँ पर है वो तो पता है, बट यहाँ पर एक निगेटिव साइन भी आ रही है। तो निगेटिव साइन क्या बता रहा है हमें, जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन एग्जैक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट या सेम साइड ऑफ द लेंस। जिधर ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट को हमने निगेटिव कंसिडर किया, इमेज भी क्या बन रही है वो भी निगेटिव, और इसका मतलब वो भी उसी साइड में। तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस हमारी इमेज क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। अब इसके बाद हमें क्या पूछा है, साइज पूछा है, ठीक है। इतनी चीजें नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब चलो यहाँ पे आगे हम निकालते हैं अभी साइज ऑफ इमेज। अब साइज ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, अगेन बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू व्हाट, v/u। यही चीज हमने मिरर के लिए भी किया था, बट मिरर में यहाँ पे क्या साइन आया था माइनस। तो वहां पे जहां प्लस रहता है मिरर फॉर्मूले में वहां प्लस होता था, यहाँ माइनस आ रहा है। यहाँ वहां मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में माइनस होता था, यहाँ पे वो प्लस हो जाता। बस ये कंपैरिजन आपको अच्छे से याद रखना। सो देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, अभी तो नहीं पता हमें, है ना। हाइट ऑफ इमेज यानी ही साइज निकालना है ना क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दी थी कितना था 6 सेंटीमीटर। सो डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज है कहाँ पर है -30 और पोजीशन ऑब्जेक्ट है -20। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 0 गेट कैंसल, मतलब 3/2। इस 6 को उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो h डैश इज इक्वल टू 6 3 जा कितना हो जाएगा हमारा -30 है, तो 3 × 6 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो 3 6 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9 सेंटीमीटर। दिस इज व्हाट, दिस इज द साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था हमारा 6 सेंटीमीटर, और हमें पूछा था साइज ऑफ इमेज निकालिए। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या था हमारा, पोजीशन ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक मिनट, यहाँ पे ये 10 है ना। हमें कहा था हमारा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर में था, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना आपको। सो ये हो जाएगा
3 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा हमारा 6 3 जा दैट इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी भी गलती होगी तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, तो इट विल बी 18 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट देखिए हमारा सिर्फ कितना है, 6 सेंटीमीटर हाइट वाला है और इमेज उसकी 3 टाइम्स बड़ी है, मतलब एनलार्ज इमेज बन रही है। साथ ही साथ आंसर नेगेटिव में नहीं आ रहा, मतलब ये इरेक्ट इमेज रहेगी। सो हमें क्वेश्चन में जो पूछा था दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, द पोजीशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। देन साइज ऑफ इमेज पूछा था तो इट इज 18 सेंटीमीटर, इट इज अगेन पॉजिटिव। सो हमारी जो पोजीशन जो इमेज रहेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट। नेगेटिव रहता तो उसको हम इन्वर्टेड बोलते। ठीक है, सो रियल इरेक्ट एंड एनलार्ज हमारे जो नेचर रहेगा वो उस इमेज का रहेगा। तो इतनी चीज़ें प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह मिलता जुलता और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए, और फिर आपके आंसर और मेरे आंसर मैच करते कि ये आपको करके देखना। इतना तो आप कर ही सकते हो, 5 मिनट का ये हमारा न्यूमेरिकल होता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते। क्या बोला है, अ 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था, है ना, फिर उसके बाद फोकल लेंथ भी दी थी कॉन्वेक्स लेंस की, यहाँ पर भी दिया। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, ये भी दिया। तो सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होंगी। तो हम एक बार फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा दिया है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव, सो 30 सेंटीमीटर। कॉनकेव रहा तो निगेटिव लेते हैं। अगेन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, इट इज ऑलवेज निगेटिव, तो -20 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें दी थी, फिर हमें क्या कैलकुलेट करना था, अगेन सेम चीज़ें जो हमें प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म। तो सबसे पहले पोजीशन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला that is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, है ना। सो 1 by v तो हमें निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना। 1 by f आप आगे लिखो या इधर लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। v निकालना है इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया। माइनस ऑफ -20, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो 20 सेंटीमीटर पे था, इज इक्वल टू 1/30, है ना, सेंटीमीटर हमारा जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है। अगेन माइनस माइनस बच्चों यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस। तो सॉल्व करेंगे हम इसको, दैट इज 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा, उधर शिफ्ट करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। सो 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20। अगेन एलसीएम लेने की बात आई तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 60, दोनों से डिविजिबल है 30 और 20 से। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। सो अगेन माइनस 1/60 दैट इज इक्वल टू 1/v। सो 1/v की वैल्यू आई बच्चों हमारी 1/60। सो सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पर भी जो हमारी इमेज है -60 सेंटीमीटर आ गया पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इट इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस फॉर द सेम साइज, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइड था उसी सेम साइड में हमारी इमेज भी फॉर्म हो रही है। प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन था पूरा, सिर्फ हमारे जो वैल्यूज पुटअप करना था वो डिफरेंट था। सो अगेन हम यहाँ पे बोलेंगे कि इमेज इज फॉर्म एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस
इन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद साइज निकालना है, तो साइज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंस मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाय u, सो हियर आल्सो h डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ho इंटू v बाय u। ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 10 सेंटीमीटर, इंटू v कितना है हमारा 60 डिवाइडेड बाय u कितना था 20। माइनस माइनस में है, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये 10 से 20 को डिवाइड कर दिया तो ये 2 हो जाएगा। सो देयरफॉर h डैश इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 30 सेंटीमीटर। सो सेम पूरा प्रीवियस क्वेश्चन के एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है बच्चों ये भी, कि हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी थी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया था, हमें जो लेंस है हमारा उसका फोकल लेंथ दी थी, दोनों ही क्वेश्चन कॉन्वेक्स लेंस के थे, सिर्फ हमें वैल्यूज डिफरेंट है, बाकी पूरी प्रोसीजर जो पूछा था प्रीवियस क्वेश्चन में वही यहाँ पे भी पूछा है। अगेन रिजल्ट भी सेम वैसे ही आ रहे, देखिए पिछले इसमें भी माइनस समथिंग आया था हमारा, मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके हाइट ऑफ द जो इमेज निकाले थे वहां पर 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट थी, इमेज थी 18, मतलब 3 टाइम्स बड़ी हो गई थी। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए ऑब्जेक्ट है हमारा 10 सेंटीमीटर का, इमेज फॉर्म हो रही है 30 सेंटीमीटर की, अगेन इट इज एनलार्ज। सो अगेन हम यहाँ पे वही चीज बताएंगे, पोजीशन मतलब 60 सेंटीमीटर है ऑन द सेम साइड। आफ्टर दैट जो हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कैसा आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, मतलब इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, इरेक्ट, एंड इट इज रियल इमेज। सो इस तरह से हमने कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर बेस्ड 2 बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अगले क्लास में हम फिर से ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स कॉन्केव लेंस के ऊपर ले लेंगे, और हमारा ये जो ऑप्टिक्स वाला मेन टॉपिक है जो आपने क्लास 10th में डिस्कस किए थे वो हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद और इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमें कवर करना है, ठीक है। तो चलिए आज के इसमें इतना ही, कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं दे रहा, बट इसे आप ट्राई करके देखना है। जो मैंने कहा कि सेकंड क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है, उसे आपको ट्राई करो, फिर आपके आंसर सही आते के चेक करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई रेगुलर जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।